नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की क्लास में। तो हिंदी व्याकरण में हमारा पाठ संख्या 16 चल रहा है, कारक। आज हम इसका तीसरा भाग करने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने कारक के बारे में जाना कि हिंदी में कारक कितने होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है, कौन कौन से कारक होते हैं, उनकी विभक्ति क्या होती है, तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी। दूसरे भाग में हमने दो कारक पढ़े थे, कर्ता और कर्म कारक। तो हमने कर्ता और कर्म कारक कंप्लीट कर लिया। अब अगला हमारा कारक है करण कारक। तीसरा कारक जो है वो हिंदी में कौन सा होता है? करण कारक। करण कारक, तीसरे कारक का नाम क्या है? करण कारक। और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? से और द्वारा। मैंने आपको बोला था ना कि आप इनके विभक्ति चिन्हों को अच्छे से याद कर लेना और इन कारक की पहचान किससे की जाएगी, कौन से शब्द लगाकर प्रश्न किए जाएं ताकि हमें इनकी पहचान हो जाए। तो ये मैंने आपको अच्छे से पहले वीडियो में बताया था कि आप ये विभक्तियां याद कर लेना। जैसे कि मैंने बोला था ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो ये आ गया ना करण से और द्वारा। तो ये जो शब्द अगर हमें कोई शब्द के वाक्य के अंदर दिखे तो वहां कौन सा कारक होता है? करण कारक। अब एक बात और कि करण कारक की परिभाषा क्या होगी कि जिसमें क्या है, साधन का प्रयोग किया जाए, कर्ता द्वारा किसी साधन का प्रयोग किया जाए, वहां करण कारक होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कि अध्यापिका पेन से लिख रही है, अध्यापिका पेन से लिख रही है, मार्कर से लिख रही है, अध्यापिका किताब से पढ़ा रही है। तो यहाँ साधन का प्रयोग किया जा रहा है कि किससे पढ़ा रही है? किताब से पढ़ा रही है। किससे लिख रही है? पेन से लिख रही है। तो यहाँ किसका यूज हो रहा है? पेन का यूज हो रहा है, किताब का यूज हो रहा है। तो जहाँ दूसरे साधन का कर्ता द्वारा किसी साधन का प्रयोग किया जाए, वहाँ क्या होता है? करण कारक का उदाहरण होता है, वह करण कारक का उदाहरण होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा मम्मी सेब चाकू से सेब काट रही है। किससे सेब काट रही है? चाकू से काट रही है। तो चाकू क्या हो गया? उसका क्या हो गया? साधन हो गया ना, काटने। सेब को काटा जा रहा है, किससे काटा जा रहा है? चाकू से काटा जा रहा है। चाकू साधन हो गया, तो साधन का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो किस में काउंट होते हैं? करण कारक में होते हैं। ठीक है, तो इसमें विभक्ति क्या होती है? से और द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। से और द्वारा विभक्ति होती है किसमें? करण कारक में। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे करण कारक की। क्या लिखेंगे? क्रिया के करने में, क्रिया यानी काम। क्रिया का मतलब तो आपको पता है क्या होता है? क्रिया यानी जो हम काम कर रहे हैं, जो भी काम किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के करने का साधन, करने का साधन, साधन यानी जो भी चीज यूज कर रहे हैं, जैसे किताब का यूज किया, पेन का यूज किया, तो वो क्या हो गए? किताब और पेन क्या हो गए? साधन हो गए। तो क्रिया के करने का साधन करण कारक कहलाता है। करण कारक कहलाता है। करण कारक कहलाता है। कर्ता जिस साधन से, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है, कर्ता के जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में सुमन ने चाकू से फल काटा। सुमन ने चाकू से फल काटा। सुमन ने क्या किया? या कर्ता कौन है? सुमन है, और साधन क्या है? चाकू है। क्या काटा? फल काटा। क्या काटा? फल काटा। यहाँ विभक्ति क्या हो गई? से विभक्ति हो गई। साधन कौन से साधन का यूज किया गया है? चाकू का यूज किया गया है।
तो ये वाक्य किसका हो गया? करण कारक का उदाहरण हो गया। ये जो है सुमन ने चाकू से फल काटा, चाकू से फल काटा, तो किसका यूज हो गया? यहाँ चाकू का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके का जब वाक्य आपको दिखाई दे तो आप उसको किस में करेंगे? करण कारक का उदाहरण बताएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक शब्द और लिखती हूँ, जैसे मैंने रोशन ने पेंसिल से चित्र बनाया, या फिर राम ने पेंसिल से चित्र बनाया। कर्ता कौन हुआ? राम हुआ। पेंसिल क्या हो गई? साधन हो गया। से क्या है? हमारी यहाँ विभक्ति है। क्या बनाया? चित्र बनाया। तो किससे बनाया? पेंसिल से बनाया। किसने? राम ने। तो राम ने पेंसिल से चित्र बनाया। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो करण कारक के उदाहरण होते हैं। अब जैसे इसमें हमने लिखा करण कारक की पहचान। अब हम बात करेंगे कि करण कारक की पहचान से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि करण कारक की पहचान आप कैसे करोगे। क्रिया के साथ किससे या किसके द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर आता है, जो उत्तर आता है वह क्या होता है? करण कारक होता है। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो पहचान के लिए मैं लिख देती हूँ पहचान कैसे करेंगे? क्रिया के साथ किससे या फिर किसके द्वारा लगाकर, किसके द्वारा प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है उसे करण कारक होता है। वह आता है, वह करण कारक होता है। वह जो उत्तर आता है वह क्या होता है? करण कारक होता है। इसलिए प्रश्न किससे किया जाएगा? या तो किससे के द्वारा लगा के किया जाएगा या किसके द्वारा। करण कारक में हम प्रश्न किससे करेंगे? या तो किससे या फिर किसके द्वारा। जैसे कि रमा ने किससे निबंध लिखा, राम ने किससे चित्र बनाया। हमने वाक्य लिखा राम ने पेंसिल से चित्र बनाया, राम ने किससे चित्र बनाया। तो उत्तर हमें क्या मिला? पेंसिल से। राम ने पेंसिल से चित्र बनाया, तो हमें किससे का उत्तर मिल रहा है ना। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि राम ने किसके द्वारा चित्र बनाया। तो किसके द्वारा क्या भी हमें उत्तर मिल रहा है? किसके द्वारा? पेंसिल के द्वारा चित्र बनाया। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो किसके उदाहरण होते हैं? करण कारक के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगला हमारा कारक का भेद है। 4 नंबर भेद कौन सा था करण कारक का? पहला था कर्ता, दूसरा करण, तीसरा करण और चौथा संप्रदान। चौथा हमारा जो कारक है वो कौन सा है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक विभक्ति क्या थी? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा क्या हो जाएगा इसमें? के द्वारा तो ये हो गया करण से के द्वारा, या फिर इसमें क्या हो जाएगा? संप्रदान के लिए और को। विभक्ति के क्या होगी? के लिए और को विभक्ति का प्रयोग होता है किस कारक में? संप्रदान कारक में। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? के लिए और को। और करण में क्या था? से और के द्वारा। ठीक है, तो अब हम इसमें परिभाषा लिखेंगे कि संप्रदान कारक की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे कि संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए कुछ करे या जिसके हित के लिए क्रिया की जाए, जिसके यानी उसके भले के लिए जो क्रिया की जाए उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक
कहते हैं। तो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? कर्ता जिसके लिए कुछ करे या कर्ता जिसके लिए कुछ करे या जिसके हित के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। क्या? कर्ता जिसके लिए कुछ करे, किसी के लिए कुछ करे या फिर जिसके हित के लिए करे, यानी भलाई के लिए करे, हित के लिए क्रिया करे यानी काम करे, क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे उदाहरण हम इसमें कौन सा लेंगे? जैसे कि विवेक ने श्याम को पुस्तक दी, तो हमने जैसे लिखा विवेक ने श्याम को पुस्तक दी। किसने पुस्तक दी? विवेक ने। किसको दी? श्याम को दी। यहाँ देखिए को विभक्ति हो रही है ना, क्या दी? को विभक्ति का प्रयोग करके विवेक ने श्याम को पुस्तक दी, यानी विवेक ने अपनी कोई पुस्तक किसको दे दी? श्याम को दे दी। उसके हित के लिए काम किया है, क्रिया किया ना उसके हित के लिए, तो यहाँ को विभक्ति हो रही है। और वाक्य लेंगे जैसे कि माताजी ने गरीबों के लिए कंबल खरीदे। माताजी ने गरीबों के लिए कंबल खरीदे। माताजी ने गरीबों के लिए कंबल खरीदे। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है? के लिए प्रयोग हो रहा है ना, के लिए। तो किसके लिए? माताजी ने किसके लिए कंबल खरीदे? गरीबों के लिए, यानी गरीबों के लिए, गरीबों की भलाई की जा रही है ना इसमें। किसकी भलाई हो रही है? गरीबों की भलाई हो रही है, उनके हित में काम कर रही है। कौन है? माताजी। कौन कर रही है? माताजी उनके हित में काम कर रही है। तो इसलिए ये जो वाक्य है कौन सी कारक का है? संप्रदान कारक का है, क्योंकि वहां ये इस वाक्य में भी क्या हो रहा है? गरीबों का हित किया जा रहा है, उनकी भलाई की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि संप्रदान कारक की पहचान कैसे की जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो संप्रदान कारक का उदाहरण है, कोई उदाहरण दिया हुआ होगा, उसकी हम पहचान कैसे करेंगे? हमें संप्रदान की पहचान करने के लिए हम किससे प्रश्न करेंगे? किसको या किसके लिए? किसको या किसके लिए से प्रश्न करने पर अगर हमें उत्तर मिलता है तो वो क्या होता है? संप्रदान कारक का उदाहरण होता है। किसको या किसके लिए? जैसे कि हमने पहला वाक्य देखा था ना, विवेक ने श्याम को पुस्तक दी। विवेक ने श्याम को पुस्तक दी। विवेक ने किसको पुस्तक दी? किसको दी? श्याम को। किसको दी? श्याम को। तो श्याम का किसको का उत्तर मिल रहा है ना, हमने विवेक ने श्याम को पुस्तक दी। विवेक ने किसको पुस्तक दी? श्याम को पुस्तक दी। तो किसको का उत्तर मिल रहा है? ये हमारा तो क्या हो गया? करण कारक, संप्रदान कारक का उदाहरण हो गया। ठीक है, इसी तरह जैसे कि हमने अगला वाक्य लिखा था कि माताजी ने गरीबों के लिए कंबल खरीदे। ये हमारा वाक्य है। तो माताजी ने किसको से तो हमें उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम किसके लिए से प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। कैसे? माताजी ने किसके लिए कंबल खरीदे? माताजी ने किसके लिए कंबल खरीदे? गरीबों के लिए। किसके लिए? गरीबों के लिए। तो हमें किसके लिए का उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये संप्रदान कारक का
उदाहरण है। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये करण कारक और संप्रदान कारक दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार दोबारा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि करण कारक किसे कहते हैं, जिसमें से और द्वारा, से और के द्वारा, या हम इसको के द्वारा भी लिख सकते हैं, से और के द्वारा विभक्ति हो, वहां क्या होता है, करण कारक का उदाहरण होता है। एक तो बात ये, दूसरी कि हमें इसमें पहचान किससे करेंगे, किससे या किसके द्वारा प्रश्न लगाकर हम उत्तर निकालेंगे। तो अगर हमें इनका उत्तर मिल जाए तो वो करण कारक का उदाहरण होता है। जैसे कि एक चीज और इसमें सबसे मेन चीज यही है कि हमें यह ध्यान रखना है कि अगर किसी साधन का प्रयोग किया जा रहा है क्रिया करने में, यानी काम के करने में किसी दूसरी चीज का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो क्या होता है, किसका प्रयोग, उदाहरण होता है करण कारक का। जैसे कि मैंने कहा अध्यापिका ने व्हाइट बोर्ड को साफ किया, व्हाइट बोर्ड को डस्टर से साफ किया। किसकी सहायता से, डस्टर की सहायता से साफ किया। तो किसका यूज किया मैंने, डस्टर का यूज किया ना। तो ये डस्टर का यूज कर रही हूँ, तो कौन से, साधन, डस्टर क्या हो गया, एक साधन हो गया। व्हाइट बोर्ड को किससे साफ किया गया, डस्टर की सहायता से साफ किया गया। तो ये जो वाक्य होते हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें साधन का प्रयोग किया जाता है, वो क्या होते हैं, करण कारक के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगला हमारा था 4 नंबर जो कारक था, वो क्या था, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में विभक्ति क्या होती है, के लिए, यो और को। के लिए और को विभक्ति का प्रयोग कर शब्द या वाक्य लिखे जाते हैं। तो जिन वाक्यों में के लिए और को विभक्ति हो, वो हमारे किसके उदाहरण होते हैं, संप्रदान कारक के। इसकी परिभाषा में हमने क्या लिखा, कर्ता जिसके लिए कुछ करे, कर्ता जिसके लिए कुछ करे या जिसके हित के लिए क्रिया की जाए, यानी काम किया जाए किसी के हित के लिए। जैसे कि अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, तो बच्चों के हित के लिए पढ़ा रही है ना। अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाने के लिए बोर्ड पर लिखा, तो किस पे लिखा मैंने, बोर्ड पे लिखा। किसको पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। आपको पढ़ाने के लिए मैं जो वीडियो बना रही हूँ, तो वो जैसे वीडियो बना रही है, तो वो भी क्या हो गया, बच्चों के हित के लिए काम हो रहा है। तो जहाँ किसी के हित के लिए जो काम हो, वो क्या, किसका उदाहरण होता है, संप्रदान कारक का उदाहरण होता है। हित के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि विवेक ने शाम को पुस्तक दी, विवेक ने क्या दी, शाम को पुस्तक दी। अध्यापिका ने बच्चों को ज्ञान दिया, अध्यापिका ने बच्चों को ज्ञान दिया, तो क्या हो रहा है, हित हो रहा है। यहाँ विवेक ने शाम का हित किया है, यानी भला किया है पुस्तक देकर। तो ये क्या हो गया, को यहाँ विभक्ति हो गई, और भला किसका हो रहा है, श्याम का हो रहा है। कौन कर रहा है, अब इसमें प्रश्न हम किससे करेंगे, किसको, विवेक ने किसको पुस्तक दी, किसको पुस्तक दी, श्याम को पुस्तक दी। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने वाक्य लिखा था कि माताजी ने गरीबों के लिए कंबल खरीदे। माताजी ने गरीबों के लिए कंबल खरीदे। किसके लिए खरीदे, कंबल गरीबों के लिए। तो यहाँ हम प्रश्न क्या करेंगे कि माताजी ने किसके लिए कंबल खरीदे, गरीबों के लिए कंबल खरीदे। इस तरीके से हम यहाँ वाक्य लिखेंगे, जो हमारा क्या हो गया, संप्रदान कारक का उदाहरण हो गया। पहचान किससे करेंगे हम, किसको और किसके लिए प्रश्न लगाकर हम प्रश्न करेंगे, तो वो जो उत्तर मिलेगा वो हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम संप्रदान कारक तक ही करेंगे। आगे के जो कारक है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करेंगे, तभी ये हमारे टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।